नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सरकारी सिस्टम में जनता के टैक्स के पैसे कैसे बर्बाद होते हैं, इसकी एक तस्वीर दुर्ग जिले से सामने आई है, जहां दुर्ग के अमलेश्वर में छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल की 3री बटालियन में 40 करोड़ की 400 बोलेरो गाड़ियां कंडम हो रही हैं। 112 सेवा के लिए पिछली सरकार में अगस्त 2023 में इन गाड़ियों की खरीदी हुई थी, लेकिन 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और तब से ये गाड़ियां धूल खा रही हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यानी एमसीबी जिला। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का जिला। यहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं खाट पर हैं। छिपछिपी गांव की महिला का पैर बैलों की लड़ाई में टूट गया। एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजन खाट में ही घायल महिला को लेकर अस्पताल आ गए। पुलिस वाले को फोन किए तो बोलते कि वो बैकुंठपुर किए जा रहे हैं रेफर। फिर क्या हुआ? आप अपनी सुविधा से लेके आ सकते हो। ऐसे वजह से अंबिकापुर के लखनपुर के तिरकेला गांव में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। एम्बुलेंस को कॉल किया, नहीं पहुंची। परिजन उसे कांवड़ में बिठाकर अस्पताल लाए। एम्बुलेंस मुख्य मार्ग तक पहुंच गई थी, परंतु घर से मुख्य मार्ग तक लाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो परिजन जो है उसको झिलगी में, यहाँ पर सरगुजा में एक टुकड़ी टाइप का रहता है जिसको कंधे में ढोते हैं, उसमें लेकर गया। जब तक सड़क चौड़ी ना हो, जब तक एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था ना हो, तब तक ये संभव नहीं है कि मरीज के परिजन के घर तक जो है एम्बुलेंस पहुँच सके। ये 2 तस्वीरें शायद नहीं दिखती अगर दुर्ग के अमलेश्वर में कबाड़ में पड़ी इन 400 बोलेरो को हर जिले में सौंप दिया जाता। पिछले साल जुलाई अगस्त में 40 करोड़ में ये गाड़ियां खरीदी गई थी। उधर दिसंबर में राज्य में नई सरकार बन गई। 22 शहरों में इमरजेंसी सर्विस डायल 112 शुरू करने के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी। इंसानों की सुरक्षा हो या ना हो, मरीजों को गाड़ी मिले या ना मिले, लेकिन जो 40 करोड़ की 400 गाड़ियां हैं जो कंडम हो रही हैं, उसकी सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं और इधर से अंदर जाने की परमिशन रही है। हालांकि वीडियो जाहिर करता है कि वहां पे बड़ी संख्या में गाड़ियां रखी हैं और करोड़ों रुपए की जो सरकारी संपत्ति है वो कबाड़ हो रही है। अगर उसका सदुपयोग किया जाता तो कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनको कांवड़ में ले जाकर अस्पताल पहुँचाया जाता है, उनको इन इमरजेंसी गाड़ियों से पहुँचाया जा सकता था। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 11 जिलों में 112 सेवा संचालित हो रही है। 22 जिलों में डायल 112 सेवा शुरू नहीं हुई है। 40 करोड़ की लागत से 400 बोलेरो इसी के लिए खरीदी गई थी। उन गाड़ियों के संदर्भ में मैंने विभाग से पूछा है कि खरीदी की प्रक्रिया कैसे हुई, कब खरीदा गया, कैसे रखा है, अब तक उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही इसका जवाब आए। नई सरकार में डायल 112 सर्विस संचालन के लिए कई बार टेंडर की तारीख आगे बढ़ी। बाद में जिस कंपनी को काम मिला उसके खिलाफ शिकायत आई और टेंडर रद्द हो गया। अब नया टेंडर आने में 5 से 6 महीने लगेंगे। गाड़ी सड़क पर दौड़े, इसके लिए लगभग हर नई गाड़ी में 20,000 रुपए से ज्यादा का खर्च आ सकता है। रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी। 40 करोड़ की 400 बोलेरो गाड़ियां एम्बुलेंस के लिए ली गई, लेकिन अब धूल फांक रही हैं और उधर कांवड़ में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, डोली में अस्पताल मरीज पहुंच रहे हैं। ये हालत है, यानी कि ना पैसे की दिक्कत है ना गाड़ियों की दिक्कत है, लेकिन कहां दिक्कत है ये जरा पता करने की कोशिश करते हैं। जुल्फिकार अली मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु जी, अनिल जी, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा पहले मैं अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास जा रहा हूं। जुल्फी, बड़ा दिल कचोटता है ये तस्वीर देखकर। ये आपका, मेरा, हमारा, हम सबका टैक्स का पैसा है। ये किसी सांसद निधि से नहीं आया, ये हमारे पैसों से ली गई ये गाड़ियां हैं। 400 गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं, धूल फांक रही हैं और आम आदमी, दूरस्थ अंचल का आदमी आज भी कांवड़ से अस्पताल, सामुदायिक केंद्र पहुंचने को मजबूर है। इससे बुरा और क्या होगा? बिल्कुल आसिफ, जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हूँ, जब हम एक तरफ देखते हैं कि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन लाल फीताशाही के चलते कई सारी समस्याएं आती हैं और उसमें करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो ये कहें कि
बर्बाद होने लगती है। और इस मामले में अगर देखें तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि दुर्ग के अमलेश्वर में जो तीसरी वाहिनी है वहां पे बटालियन है, वहां पे 400 गाड़ियां वहां पे 400 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इमरजेंसी सेवा के लिए खरीदी गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 112 इमरजेंसी सेवा अलग अलग जिलों में शुरू करनी थी। और जो रिकॉर्ड बताते हैं छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 11 जिले ऐसे हैं जहां पे 112 की जो सुविधा है इमरजेंसी सेवा की वो चालू है। 22 जिलों में अभी चालू नहीं हुई है। उन जिलों में ये चालू करने के लिए बोलेरो गाड़ी खरीदी गई थी, क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोसेस के तहत कि 112 के तहत जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो या अस्पताल ले जाने के लिए हो या एक्सीडेंट के हो, तो उसके माध्यम से उनको सुविधाएं दी जानी है। अब सवाल ये है कि इसमें अगर जिम्मेदारी किसकी बनती है, तो जिम्मेदारी आसिफ अगर देखा जाए तो सीधे तौर से कहीं ना कहीं एक लाल फीताशाही की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर कोई प्रक्रिया शुरू होती है उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स आ जाते हैं। हालांकि ये मामला जो है वो पिछली सरकार से शुरू होता है और इस सरकार जब बदल जाती है दिसंबर में और इस सरकार के पास भी 1 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन उस गाड़ियों का उपयोग अभी तक ना हो पाना मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो सीधे तौर से जो अधिकारी हैं जिनके मार्फत वो गाड़ियां खरीदी गई हैं उन्हें बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट बचता नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ कि लाल फीताशाही जो है वो सीधे तौर से कहीं ना कहीं एक इस तरीके का एक ऐसा घोड़ा है जिसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए, जैसे हम सरकार कहते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति बैठे जो उनसे इस तरीके के बेहतर तरीके से समाज सेवा के जो काम है, जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन्हें बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन करा सके। तो अब उम्मीद यही करते हैं और जनता भी करती है कि अब सरकार के संज्ञान में ये मामला सामने आया है तो इस पर कुछ ऐसा फैसला ले कि ताकि जो 40 करोड़ की 400 जो गाड़ियां हैं वो कंडम ना हो और उसके पहले उन गाड़ियों का उपयोग हो जाए। क्योंकि बस्तर का इलाका है, सरगुजा का इलाका है, इन इलाकों में हम देखते हैं कि सुदूर अंचल का जो क्षेत्र है उस जगह पे पहुंच विहीन क्षेत्र है, एम्बुलेंस वहां पे पहुंच नहीं पाती हैं, आपात जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन सेवाओं का वहां पे लोगों को फायदा मिल नहीं पाता। हालांकि शासन की मंशा ठीक होती है, उसकी खरीदी हो जाती है जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसका ऑपरेशन शुरू होना चाहिए वैसा नहीं होता। इसके आसिफ इसके पहले हमने ये भी देखा कि अस्पतालों में जिन इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं थी उनको खरीद लिया गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेवा शुरू करनी है लेकिन खरीद तो लिया गया लेकिन एजेंसी तय नहीं हो पाई। जी मैं जुल्फिकार लौट रहा हूं आपके पास। अब जब इतनी ये गहन समस्या है तो इस पे वासु जी इस सवाल का जवाब देंगे और चर्चा में स्वागत करता हूं राजेंद्र राठौर जी का। राजेंद्र राठौर जी कर्मचारी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी आपका स्वागत है। वासु जी मेरे सवाल का जरा जवाब दीजिए और सवाल बड़ा सीधा सा है सर। देखिए पैसा तो आम छत्तीसगढ़िया का है, फिर वो आपकी सरकार में गाड़ी आए या कांग्रेस की सरकार में गाड़ी आए, आई तो वो जनता के लिए थी। क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने खरीदी तो कर ली लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं किया, इसका उपयोग नहीं किया और ये कबाड़ हो रही हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? निश्चित रूप से आसिफ जी आपने बात बिल्कुल सही की। अगर आपने 400 गाड़ी 400 बोलेरो खरीदी है 112 के लिए पिछली सरकार में खरीदी हुई, अगर आपने कोई योजना बनाई थी कि ये 400 गाड़ी कौन कौन से जिले में जाएगी, तो आप जब गाड़ी आके आपने खरीद ली उसके बाद क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? अधिकारियों ने क्यों इसको जिले में जाके क्रियान्वयन नहीं किया? इसकी जवाबदारी किसकी है? और निश्चित रूप से इसकी जवाबदारी तय होगी। जैसा अभी गृह मंत्री जी को आप सुन रहे थे, वो निश्चित रूप से उन्होंने विभाग से मंगाया कि किस प्रकार से गाड़ी की खरीदी हुई, उसकी पूरी जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा आसिफ जी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा अगर किसी ने लूटा है और केवल कमीशन के चक्कर में ये 400 गाड़ी चुनाव आता देख कमीशन के चक्कर में कांग्रेस सरकार ने खरीद लिया, लेकिन उसकी एजेंसी तक तय नहीं हुई थी कि आपने किसी व्यवस्था बनाई है, लेकिन उस व्यवस्था को कौन चलाएगा उसके लिए जवाबदार एजेंसी का तय करना पहले जरूरी होता है, उसके बाद आप कोई चीज कह देंगे ना। इसी प्रकार जुल्फिकार जी बता रहे थे, एक प्रकरण और हुआ था इनके जमाने में 600 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। इस प्रकार के कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में काम किए। निश्चित रूप से हमारे समय में निविदा मंगाई गई थी, लेकिन जिगिता हेल्थ केयर का जो निविदा आई थी निश्चित तौर में इसमें कुछ खामियां पाई गई और कुछ दिक्कत आई। इसमें शेष नारायण शर्मा जी एक आईटी एक्टिविस्ट है, उसकी जानकारी मिली कि इसमें जिगिता हेल्थ केयर में कोई दिक्कत है, तो उसकी तुरंत निविदा रद्द की गई और उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम भी हम आगे करेंगे। तो ये हमारी सरकार है, हम देख सुन के काम करते हैं। नहीं वासु जी देखिए, मैं इससे पहले कि अनिल जी से पूछूं सवाल, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि चलिए मान लीजिए कांग्रेस सरकार में गाड़ी खरीदी गई, लेकिन आपको शुभकामनाएं, आपकी सरकार को 1 साल हो गया सर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस 1 साल में कभी तो किसी अधिकारी की नजर पड़ी होगी
एनडीटीवी ने मामला उठाया है, उस पर बयान लिया, गृह मंत्री ने कहा कि हम दिखवाएंगे। एक साल में कम से कम देख लेते आप, गाड़ियां खड़ी खड़ी धूल हुई सर, एक साल में कोई तो होता जो कम से कम देख लेता कि इनका कहां इस्तेमाल करना है। नहीं आसिफ जी, देखिए इसमें मार्च में निवेदिता निकली थी, ऐसा नहीं कि जानकारी में नहीं, मार्च में निवेदिता इसकी निकली थी। जिकिता हेल्थ केयर, मैं तो नाम बता रहा हूं, जिकिता हेल्थ केयर करके है, एक कंपनी है, उसकी निविदा में उन्होंने फॉर्म भरा, उसका हुआ, लेकिन बाद में पता चला उस कंपनी में गड़बड़ी थी। जैसे उन्होंने कई प्रकार के फर्जी सर्टिफिकेट लगा के निविदा ले ली थी, उसकी जैसी जानकारी पाती उसकी निविदा रद्द किया गया और उसके बाद नई प्रक्रिया चालू है और निश्चित तौर पर हम उसको देख सुन के अच्छी व्यवस्था लाके उसको चालू करेंगे। तो ये गाड़ी जितनी भी पड़ी है निश्चित तौर पर वो जिलों पर जाएगी और व्यवस्था अच्छी बनेगी। ठीक, अभी भी खैर उस गाड़ी के 14 साल बाकी हैं, अभी अमूमन 15 साल की उसकी एक्सपायरी रहती है गाड़ी की, बाद में आप उसे बढ़ा भी सकते हैं गाड़ी की अगर कंडीशन अच्छी हो, वो एक अलग चीज़ है। अनिल जी, आपसे एक सवाल, गाड़ियां खरीद ली फिर चलाई नहीं सर, तो ये किस लिए खरीदी थी फिर? आसिफ जी, आपको सभी पैनलिस्टों को और एनडीटीवी के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत सीधी सी बात है आसिफ जी, गाड़ी खरीदी गई अगस्त के महीने में और सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर में लग गई आचार संहिता, और हम इस योजना के लिए जो टेंडर करवाए थे, जिस तरह से हम इस योजना को इंप्लीमेंट करना चाहते थे, कोविड के बाद जो महामारी हम लोगों ने 20 और 21 में देखी, उसके बाद सजग थी सरकार कि हमको हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर से बेहतर देनी है। अगर हम कुछ लोगों की जान भी तत्काल अस्पताल पहुंचकर बचा सकते हैं, वो काम करना चाहिए। देखिए, 15 वर्ष लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। 2000 में स्टेट का निर्माण हुआ और 3 तक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदेश को व्यवस्थित होने में लगा। उसके बाद से लगातार ये 18 वर्षों तक सरकार में थे और रोज माचिया, ठेलिया और इस तरह से खटिया में डाल के पेशेंट जा रहे थे। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया और कोविड में भी इतनी अलर्ट थी सरकार कि आपने देखा होगा कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनहानि हुई। उसके बाद देखिए, जब इतना बड़ा महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया और यहां भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि मार्च में हमने टेंडर मंगवाया था और उसके बाद हमने देखा कि जो टेंडर पा रही थी कंपनी वो गड़बड़ थी, तो मार्च से दिसंबर आ गया और इनकी संवेदनशीलता आप सोचिए कि आज तक उस मामले को ये फटाफट टेंडर करके गाड़ियों को चलवा नहीं सके। आसिफ जी, ये मशीनरी आइटम है, अगर ये खड़ा रहे तो अभी जब लगभग आपका आकलन है कि 20,000 रुपए प्रति गाड़ी का खर्च है, अगर 2-3 महीने भी खड़ा हो जाता है तो 10 से 15,000 खर्चा बढ़ जाता है। ये गाड़ियां खड़े खड़े कंडम हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी दिखवा रहे हैं, देखेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। अखफोड़वा कांड की वापसी हो गई है, जो रमन सरकार में कभी हम अखफोड़वा कांड सुनते थे। नसबंदी कांड और गर्भाशय कांड जैसे आरोप भी रहे, नकली दवाइयों का भी लगातार स्कैंडल देखा गया। अनिल जी, देखिए, कितना 24 सालों के छत्तीसगढ़ में ऐसे तो कई मामले उठेंगे, लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये, जब आपने संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव अचानक से प्रकट हो गए, हमें मालूम नहीं था कि नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो जो गाड़ियों की खरीदी अगस्त में की गई, क्या वो इससे पहले नहीं की जा सकती थी? भगवान की कृपा से आपको पूर्ण बहुमत मिला था, 5 साल की सरकार थी, आप पहले गाड़ियां लेते, धुआंधार चलाते सर, आप क्या दिक्कत थी? बोलेरो तो कई सालों से आ रही है, ऐसा भी नहीं है कि लॉन्च होने वाली थी और आप इंतजार कर रहे थे। देखिए आसिफ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक चीज हमको समझनी होगी, जिस प्रदेश में प्रतिदिन 3 से 5 किसान सरकारी आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या कर रहे थे, उस प्रदेश में सबसे पहले किसानों को थामना था। उसके बाद 2 वर्ष कोविड जैसी महामारी से जूझना था। उसके बाद बेरोजगारों के लिए युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं भी लानी थी। एक सरकार क्रमशः इस दिशा में काम करती है और इस दिशा में काम करते हुए हमारी जो योजना थी और पहले आ जानी थी, लेकिन जानते हैं कि एक सिस्टम में धीरे धीरे वो काम होता है और हम उस योजना को जो और पहले 3-4 महीने पहले लाना चाहते थे और ग्राउंड पे लाना चाहते थे। कोई भी सरकार ये चाहती किसी योजना को जब हम इंप्लीमेंट कर देंगे पूरी तरह तो उसका फायदा भी हमको मिलेगा चुनाव में, लेकिन थोड़ा सा विलंब होने के कारण और चुनाव एंड टाइम पर आ जाने के कारण उसमें 1-2 महीने का प्रोसेस तो देखिए टेंडर प्रक्रिया में होगा ही, और वो प्रक्रिया में समय लगता ही है। ये कितनी भी जल्दी टेंडर प्रक्रिया करेंगे तो 3 महीने का समय लग ही जाएगा, तो 1-2 महीने की देरी के कारण ये प्रक्रिया थोड़ी लेट हुई। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 1 वर्ष में, ये स्वयं कह रहे हैं कि हमको जानकारी है मार्च में टेंडर हुआ है और 1 वर्ष से वो गाड़ियां कंडम हो रही हैं और ये मार्च के बाद दिसंबर आ गया, ये दोबारा खड़ी गाड़ियों के लिए नहीं सोच सके कि इनको चलवाना कैसे, मतलब संसाधन आपके पास है, उसको उपयोग कैसे करना है ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो आप बताइए कि जब मैं इस पे आता हूं आपके पास अनिल जी, राजेंद्र राठौर साहब हमारे साथ हैं। अनिल जी आता हूं मैं, राजेंद्र जी, स्थिति से प्रदेश जूझ रहा है।
मेरा आपसे एक सवाल है सर, देखिए ये गाड़ियां चलती तो कुछ लोगों को रोजगार मिलता, कुछ टेक्नीशियंस को, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ को रोजगार मिलता, ड्राइवर्स को रोजगार मिलता, और सबसे बड़ी बात, दूरस्थ अंचल में आम गरीब गुरबा वर्ग से आने वाले गरीब आदमी को इलाज मिलता और इलाज अस्पताल पहुंचने के लिए एक संसाधन मिलता, एक साधन मिलता। लेकिन यह सब कुछ चूक गया, रह गया, किस वजह से? राजेंद्र जी, आवाज आ रही है? आवाज थोड़ा कम आ रहा है। आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोबारा दोहराऊं सर? ठीक, राजेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। जुल्फिकार मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, देखिए एक बीच में चर्चा में चीज निकल के आई, कमीशन। सरकारी खरीदी इक्विपमेंट्स, गाड़ियों, इनमें अमूमन इस तरह के आरोप लगना कोई नया नहीं है। क्या उदासीनता की एक वजह ये इशारा जो कांग्रेस कर रही है, और जब कांग्रेस सत्ता में होती है और बीजेपी फिर इशारा करती है, तो ये भी एक एस्पेक्ट रहता है क्या, ये भी एक एंगल रहता है क्या कि खरीदी तो हो गई, जितना आना था आ गया साहब, अब देखी जाएगी जो होगी? आसिफ, जिस तरीके से राजनीति चल पड़ी हो, जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आते हैं, तो उससे इस बात को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं कमीशन का खेल होता है। जैसे सत्ता में कांग्रेस पार्टी रहती है तो बीजेपी कमीशन के खेल के आरोप लगाती है, और जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी कमीशन का खेल का आरोप लगाती है। और इस प्रकरण में अगर देखें तो जिस तरीके से 40 करोड़ की खरीदी हुई, क्योंकि अक्सर ऐसे ही मामले सामने आते हैं कि जब वो कोई बड़ा निर्माण कार्य होगा या बड़े कोई टेंडरिंग होनी है या बड़ी कोई खरीदी होनी है, तो उसकी फाइल तो बहुत तेजी से चलती है, क्योंकि उसमें पैसा अमाउंट सीधा सीधा दिख रहा है और इस बात की चर्चा होने लगती है कि उसमें कमीशन खोरी हो रही है। बात वहां पे आके अटक जाती है आसिफ, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, और उसके पीछे भी एक जिस बात की चर्चा होती है वो कि जब इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी होती है उसको उसमें कुछ खास लेना देना नहीं होता, और उसको कहीं ना कहीं कमीशन उसमें मिल नहीं रहा होता है। तो उसकी जो उदासीनता भी होती है, इस बात की भी अगर देखें कि राजनीतिक तौर से चर्चाएं होती हैं कि खरीदी करने वाली एजेंसी अलग होती है, इम्प्लीमेंटिंग करने वाली एजेंसी अलग होती है, और दोनों अलग अलग हैं। तो जो इम्प्लीमेंट करने वाली उसमें उदासीनता देखी जाती है। जब उसमें उदासीनता है तो जिस तरीके से को काम होना चाहिए और जितना जमीन स्तर पर उसके फायदे पहुंचने चाहिए वैसे वहां पे पहुंचते नजर नहीं आते। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस तरीके की छत्तीसगढ़ 24 साल का हुआ है, कई सारे ऐसे प्रकरण आपने भी देखे, हमने भी समझे और हमने भी रिपोर्टिंग की और जाना कि बहुत सारी जगहों पे ऐसी खामियां पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी प्रोक्योरमेंट वगैरह ये एक स्पीड से चलते हैं और उसको जमीन पर उतार दिया जाता है। जैसा कि आपने भी अभी पूछा कि सरकार, पिछली सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी और पूर्ण बहुमत की सरकार रहते हुए उनको सब कुछ पता था कि चुनाव कब होना है, कब आचार संहिता लगेगी। इनके बावजूद अगर वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, या ये कहें कि वहां पे कमीशन का खेल भी हो सकता है, या आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति होती है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। अधिकारी ये भी सोच लेते हैं कि सरकार तो 2 महीने बाद या 4 महीने बाद क्या होगा, तो आचार संहिता के पहले वैसे भी जो अधिकारियों के काम करने की स्टाइल है वो कहीं ना कहीं शिथिल होती नजर आती है। जी, नई सरकार के इंतजार में रहते हैं, नया निजाम कौन सा आएगा उसके हिसाब से देखी जाएगी, तमाम चीजें हो जाती हैं। तो सदियों की कहानी है। तो जुल्फिकार, वासु जी आपसे एक सवाल। वासु जी, आप कार रखते हैं? मैं नहीं पूछूंगा कौन सी आप रखते हैं कार। जी नहीं, अच्छा बिल्कुल। वासु जी, अगर आप कार चलाते हैं, कार रखते हैं, तो फिर आप जानते हैं कि आपको मंथली, माफ कीजिए, ईयरली आपको इंश्योरेंस भी पे करना है, आपको उसकी सर्विसिंग भी करानी है, आपको उसको मेंटेन करना है, उसके अलावा आपको वॉशिंग और बाकी चीजों का भी ख्याल रखना है। मान के चलिए मोटा मोटा सब मिला के 15 से 20-25 हजार रुपए एक एवरेज कार के लिए इतना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत के पसीने खून पसीने से अगर गाड़ी खरीदेगा तो इतना तो सर वो खर्चा करेगा, और जब करेगा तो फिर गाड़ी भी चलाएगा। तो आप सर ये एक बार सोचिए ना कि 400 गाड़ियां धूल फाक रही हैं, इनका इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया, दोबारा होना होगा, मेंटेनेंस भी होगा, सर्विसिंग भी होगी, ये तो फिर और पैसा मांगेंगे, ये तो और ज्यादा काम को छुआ नहीं और फिर ये पैसा जनता की जेब से फिर जाएगा।
देखिए आसिफ जी, निश्चित तौर पे देखिए, आपने कहा क्योंकि गाड़ी इतने समय से खड़ी है तो कहीं ना कुछ परेशानी जरूर आ गई। जो बैटरी की समस्या है, वॉशिंग, जैसे आपने कहा इंश्योरेंस की समस्या है, निश्चित रूप से सरकार उसको देख रही है और जो भी व्यवस्था होगी उसकी करेगी। दूसरी बात, जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि ये सरकार कुछ करती नहीं, इनके समय में ये जो व्यवस्था चलाने का जिम्मा था टाटा ग्रुप के पास, और टाटा ग्रुप के पास जो व्यवस्था थी वो अगस्त में उनका टेंडर खत्म हो रहा था आसिफ जी। अगर ये सरकार चाहती थी कि अगस्त में गाड़ी जब खरीद सकते हो आप, तो ये टेंडर को रिन्यूअल क्यों नहीं किया गया? अगर आपको चलाने की इतनी चिंता थी, अगर व्यवस्था बनाने की इतनी चिंता थी, तो आपने इस व्यवस्था को अगस्त में उससे पहले टेंडर बुला के फिर कहीं बासु जी आप ये तो नहीं कहते कि टाटा ग्रुप से ऐसा क्या प्यार है कि बार बार उन्हीं का टेंडर रिन्यू कर रहे हो? नहीं नहीं आसिफ जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है अडानी अडानी करके, लेकिन अडानी का ठेका खुद उनके राज्य में होता है तो चुप हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती। हमने तो सीधा सवाल उठाया कि आप, अगर आपकी इच्छा थी, आप अच्छा काम कर रहे थे, अगर अच्छा काम करते तो हम भी बोलते भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे टीएस बाबा ने कहा ना कि भाई आपने 232 करोड़ रुपए के डीकेएस अस्पताल की बिल्डिंग जो चाहते थे कि टीएस बाबा हमारे समय बन जाए, उस पैसे की कमी हो गई थी, नहीं बन पाई, हमने बना दिया, हमें टेंडर जारी किया। वैसी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के 119 करोड़ रुपए की लागत, 5 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बना, 119 करोड़ रुपए की लागत बढ़ गई, उसको भी हमारी सरकार ने आके पूरा किया। इस एक साल में 100 दिन की सरकार में 4 नया मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली, जिसका टेंडर जारी हो गया। बासु जी ये सब तो ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि गाड़ी कांग्रेस के वक्त में खरीदी गई और अगर ये गाड़ियां दूरस्थ अंचल में दौड़ने लगी, मरीजों को उठाने लगी, तो इसका क्रेडिट कहीं कांग्रेस को चला जाए, इसलिए भी तो नहीं कि उदासीनता बढ़ती जा रही? नहीं आसिफ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पे ये चलाएगी। ये मामले देख लिया हमने, निविदा मंगाई थी, फिर से मैं इंतजार करूंगा सर कितनी जल्दी चलती है, इससे पहले कि वक्त की गाड़ी निकल जाए। जरा इन गाड़ियों पर बात कर लेते हैं। अनिल जी, यही सवाल आपसे, आप बेहतर जानते थे कि अगर बीजेपी आई और आप नहीं आए चुनाव के बाद, तो जाहिर बात है भले ही आपने खरीदी की हो, आपने टेंडर निकाले हो, आपने पूरा ग्राउंड रिसर्च किया हो, लेकिन फिर अगर सरकार, बीजेपी सरकार ये गाड़ी चला देगी तो क्रेडिट उसे मिलेगा। तो इसमें अगर थोड़ा सा और पहले अगर आप कर लेते तो शायद चुनाव के नतीजों पर भी क्या पता कुछ असर पड़ता है इसका। और कमाल की बात है, पूरा सरगुजा साफ था, ये अगर वहां दौड़ लेती गाड़ियां तो बाबा को भी कुछ मिल जाता और बाकी आपके जितने नेता थे उनको भी कुछ मिल जाता शायद। आसिफ जी, चुनाव जीतने और हारने के दृष्टिकोण से हर काम नहीं किया जाता, और ना ही यह सोचकर किया जाता है कि अब महीने भर बचा है तो हम कोई काम क्यों करें, उस आने वाली सरकार को क्रेडिट ना मिल जाए। कांग्रेस ये सोचकर काम नहीं करती। कांग्रेस ने पहले दिन से काम चालू किया, पहले घंटे से किसानों की कर्जमाफी का काम हुआ और अंतिम घंटे तक काम किया हमने। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं आसिफ जी, कि चुनाव में हार और जीत सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं से अगर होती तो कटेंगे, काटेंगे, बांटेंगे ये सब नारे नहीं आते। प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि मैं कपड़ों से आतंकवादियों की पहचान कर लेता हूं, मंगलसूत्र और मुजरे की बात भी नहीं आती। हिंदू, ईसाई और दफन और कफन सबकी राजनीति नहीं होती। राजनीति में बहुत से फैक्टर होते हैं जीत हार के, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कौन कितना धन बल का इस्तेमाल करता है और कैसे चुनाव को प्रभावित करता है ये भी हम सब जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन सेवा होनी चाहिए। जो सरकार चुनी गई है उसका यह दायित्व है कि वो अंतिम घंटे तक काम करे। किसको क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात से परे जाकर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगस्त तक के लिए निविदा मंगाई गई थी, अगस्त तक हम बॉन्डेड थे, जो लोएस्ट निविदा थी उसको काम मिला था और वो 112 को संचालित कर रहे थे। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने समझा कि इस योजना को पूरे प्रदेश में चलाना चाहिए और उसके लिए टेंडर करके बकायदा उस गाड़ियों की खरीदी में भी टेंडर की गई। और अगर भाजपा सरकार को लगता है कि उसमें कोई कमीशन थी तो डबल इंजन है, ये तो सिर्फ द्वेष की राजनीति करते ही हैं, तो ये जांच करा लेते। लेकिन उन गाड़ियों को खड़ा कर देना, सड़ा देना, ये कोई विकल्प नहीं है। अगर इनको कोई डाउट था तो जांच हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, विपक्ष पर आरोप लगाना, एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना, स्वच्छ छवि के पत्रकारों को बदनाम करना, ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। लोकतंत्र की मर्यादा है कि सरकार, अरे सर ये टॉपिक बहुत वास्ट हो जाएगा, फिर मैं तो अभी केवल 400 गाड़ियों पे रहना चाहता हूँ, ये चल जाए किसी तरह से। आप कहो तो एक आधी मैं खुद ही चला लूं, जहां आप कहेंगे जब वक्त मिलेगा ले जाऊंगा मरीजों को, कुछ दो को पहुंचा दिया तो बड़ी बात है। जुल्फिकार, एक सवाल मेरा आपसे, जुल्फिकार बहुत छोटे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए गाड़ियां आई, खड़ी हो गई, नहीं चली, ये एक अलग मसला है, लेकिन बड़ी छोटी सी चीज जो अभी नजर आती है वो ये कि देखिए कितना वक्त लगता है कि आप निविदाएं मंगाइए, और मुझे लगता है कि इस देश में ऐसी पर्याप्त एजेंसीज हैं,
ऐसे युवा हैं जो इन गाड़ियों का संचालन करने के लिए उत्साहित होंगे। केवल आपको निविदा निकालनी, विज्ञापन निकालना, और जितनी ज्यादा निविदाएं आएंगी, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आएंगे, मुझे लगता है आपको बेहतर शख्स मिलेगा ये ऑपरेट करने के लिए। बिल्कुल, आज से आपने सही कहा कि बहुत कम समय में ये निविदाएं बुलाई जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है फिर वही कि लाल फीताशाही का, क्योंकि वहां पे जो क्लॉज डाल दिए जाते हैं तो क्लॉज में जो क्लॉज बनाने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे क्लॉज डाल देते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और यही वजह हो सकती है कि किसी को फायदा दिलाने के लिए भी टेंडर में क्लॉज ऐसे डाले जाते हैं कि एक ही पार्टी या दो पार्टी उसको पार्टिसिपेट कर जाएं और बाकी की जो पार्टी वहां से बाहर हो जाएं। तो ये तमाम विषय होते हैं, लेकिन अगर सीधे तौर से देखा जाए कि इन गाड़ियों को चलाना है और उस सिस्टम को बेहतर करना है तो मुश्किल से मुश्किल मुझे ऐसा लगता है कि 45 दिन की एक प्रक्रिया के तहत इस पूरे कार्यक्रम काम को निपटाया जा सकता है, क्योंकि 21 दिन की एक टेंडर प्रक्रिया है कि आपको नोटिस देना है और उन तमाम व्यवस्थाओं को करते हुए, और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं या आप रोजगार भी उससे दे सकते हैं, आपातकालीन सेवाएं भी मिल सकती हैं। ठीक है जुल्फिकार, एक चीज तय करते हैं, विषय को लेकर जुल्फिकार एक चीज तय करते हैं, दिसंबर चल रहा है, इसे जनवरी या फरवरी कर लेते हैं। फरवरी में एक बार फिर हम देखेंगे और तब फिर वासु जी के दावों की और अनिल जी के भी दावों की परख हो जाएगी और देख लेंगे कि फरवरी तक ये गाड़ियां चलती हैं कि नहीं चलती हैं, या फिर ये 2 महीने और पुरानी हो जाती हैं। ये थोड़ा देखना होगा। अभी फिलहाल वक्त मेरे पास कम है। वासु जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। अनिल जी, आपका शुक्रिया। जुल्फिकार, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।